हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है दी गई सूची 1 से 6 श्वसन क्रिया के विभिन्न चरणों को दर्शाती है। तो इसमें पहला है अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग, दूसरा है रक्त द्वारा गैसों का परिवहन, तीसरा है फुस्फुसीय श्वसन जिसको वेंटिलेशन भी बोलते हैं, जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु अंदर ली जाती है और CO2 बाहर छोड़ी जाती है। चौथा है उत्पादित CO2 की मुफ्ती, पांचवा है रक्त और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विसरण, छठा है वायु कुपिका के ऊतकों से गैसों O2 व CO2 का विसरण। निम्न में से वह विकल्प चुने जो क्रियाविधि के सही क्रम को दर्शाता है। तो यहाँ हमें सही क्रम चुनना है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है श्वसन। श्वसन क्या होता है? वायुमंडलीय वायु को अंदर लेना तथा फुसफुसीय वायु को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो इसमें देखिए, वायु को अंदर लेना इसको अंतर श्वसन भी बोलते हैं, वह बाहर छोड़ना इसको निश्वसन बोलते हैं। बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। अब इसमें आगे देखिए, हमारे प्रश्न में हमें सही क्रम चुनना है। तो इसके सही क्रम में है हमारे सबसे पहले हो जाएगा तीसरा विकल्प, जो फुसफुसीय या श्वसन में क्या होता है? श्वसन या फुसफुसीय श्वसन में क्या होता है? श्वसन में क्या होता है, हम जो वायुमंडलीय वायु होती है उसको अंदर लेते हैं, वायु को अंदर खींचा जाता है तथा CO2 को बाहर छोड़ा जाता है। बाहर छोड़ा जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है फुसफुसीय श्वसन या श्वसन। ये हो गया हमारा। फिर आता है, इसमें क्या होता है, जो कूपिका होती है, कूपिका झिल्ली के जो आर पार होता है, झिल्ली के आर पार गैसों का विसरण होता है। आर पार गैसों का विसरण, गैस कौन सी होती है? O2 व CO2, गैसों का विसरण क्या कहला, ये इसका दूसरा चरण होता है क्रम में। फिर इसमें हो जाएगा रक्त का, रुधिर का या रक्त का गैसों का परिवहन। क्या है? रुधिर द्वारा या रक्त द्वारा गैसों का परिवहन, फिर हमारे आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा ऊतक और जो रुधिर है उनके बीच, ऊतक व रुधिर के बीच क्या है? रुधिर के बीच O2 व CO2 का विसरण। फिर उसके बाद है हमारे उसके बाद है इनका विसरण हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है? उपापचयी क्रियाओं होती है। उपापचयी जो क्रियाएं होती है उसके लिए, उपचयी क्रियाओं के लिए O2 की आवश्यकता, क्रियाओं के लिए क्या होता है? O2 की आवश्यकता। और फिर क्या होता है? लास्ट में CO2 उत्पन्न होती है, CO2 का उत्पन्न होना। तो इस प्रकार हमारा सही क्रम इसमें हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा फुसफुसीय श्वसन, जिसमें क्या होता है? वायुमंडलीय वायु अंदर ली जाती है तथा CO2 बाहर छोड़ी जाती है। फिर है हमारे छठा वाला, इसमें क्या होता है? वायु कुपिका
के उत्तकों से जो गैस होती है O2 CO2 का मिश्रण, फिर है इसमें रक्त द्वारा गैसों का परिवहन होता है, फिर इसमें क्या होता है रक्त और जो उत्तक होते हैं उनके बीच में मिश्रण होता है, फिर है इसमें क्या होता है उपापचयी क्रियाओं के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और सबसे ज्यादा लास्ट में जाके CO2 मुक्त होती है। तो हमारे बाकी के विकल्प कट जाएंगे और विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।